दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है रशिया आइस इंडिया $200 बिलियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो रशिया विजिट किए थे दिसंबर मिड में और उन्होंने डिस्क्राइब किया अपनी फ्रेंडशिप इंडिया और रशिया के बीच में हायर देन द हाईएस्ट माउंटेन और डीपर देन द डीपेस्ट ओशन, यानी कि जो पहाड़ों से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई थी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को के अंदर और उन्होंने कहा इंडिया हमेशा रशिया के साथ खड़ा रहेगा क्योंकि रशिया इंडिया का फ्रेंड है और इंडिया हमेशा रशिया के साथ फ्यूचर के अंदर भी खड़ा रहेगा। रशिया इंडिया का बिगेस्ट सप्लायर है आर्म्स और वेपन्स सेल का, जबकि इंडिया ने यूएस से भी वेपन्स खरीदे हैं और इंडिया की जो परचेज है यूएस से वेपन्स परचेज की वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है। लेकिन अगले 10 साल के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया $200 बिलियन स्पेंड करेगा मॉडर्नाइजेशन के लिए अपने आर्म फोर्सेस को, मतलब कि हर एक साल इंडिया $10 बिलियन खर्चेगा अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। और इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो है $75 बिलियन का, यानी कि इस बजट के बावजूद इंडिया हर एक साल $20 बिलियन और ज्यादा खर्चेगा अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। 2008 से 62% इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स वैल्यू के हिसाब से वो रशिया से हुई थी और जो दूसरे टॉप सप्लायर थे उसके अंदर थे फ्रांस 11%, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 10% और इजराइल 7%। रशिया और ज़्यादा ओपन है अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, जॉइंट वेंचर्स के लिए और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रह्मोस मिसाइल इनकी लाइसेंस प्रोडक्शन की जा रही है इंडिया के अंदर। साथ में T-90 टैंक्स और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स इंडिया ने रशिया से परचेज किए हैं लार्ज नंबर में। ब्रह्मोस मिसाइल इवन इंडिया थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है और ये एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो जॉइंट प्रोडक्शन हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल की इंडिया के अंदर। जब राजनाथ सिंह रशिया विजिट किए थे उन्होंने एक को चेयर की थी 21st सेशन ऑफ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री कॉपरेशन रशिया के डिफेंस मिनिस्टर एंड्रे एलेसोव के साथ। जब राजनाथ सिंह विजिट किए रशिया के अंदर तो INS तुशील वो कमीशन किया गया था रशिया के लाइनिंग्राड पोर्ट पे। INS तुशील वो बनाया गया रशिया के द्वारा इंडियन नेवी के लिए अंडर प्रोजेक्ट तलवार। नेक्स्ट फ्रिगेट है इस कैटेगरी का वो है INS तमाल, जो इंडिया को डिलीवर किया जाएगा 2025 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL वो बना रही है 2 रिमेनिंग तलवार क्लास फ्रिगेट्स इंडियन नेवी के लिए। इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ 4 तलवार क्लास वारशिप को बनाने का। 2 रशिया के अंदर बनने थे और 2 बनने थे इंडिया के अंदर रशियन असिस्टेंस से। जो 2 वारशिप INS तुशील और INS तमाल वो बनने थे रशिया के अंदर और बाकी 2 वारशिप वो इंडिया के अंदर बनने थे और इनके जो इंजन्स थे वो प्रोक्योर करने थे यूक्रेन से। लेकिन 2014 में एक यूक्रेन ने बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया को, तो इंडिया ने 2 M20FR गैस टर्बाइन इंजन्स अपने फ्रिगेट्स के लिए यूक्रेन से डायरेक्टली ले लिए। गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया था INS तिब्बत, पहला तलवार क्लास फ्रिगेट कुछ महीने पहले, और दूसरा तलवार क्लास फ्रिगेट वो इंडिया को बहुत जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा। इंडिया ने साथ एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ प्रोक्योर करने के लिए 5 बैटरीज ऑफ S-500 मिसाइल्स फॉर $5.43 बिलियन। 3 बैटरी S-400 मिसाइल सिस्टम की वो इंडिया को सप्लाई की जा चुकी हैं, लेकिन जो 2 रिमेनिंग S-400 की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो डिले हो गई क्योंकि रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया और एक्सपेक्टेड है कि दोनों मिसाइल्स इंडिया को डिलीवर कर दी जाएंगी 2025 के अंदर। इंडिया साथ में नेगोशिएट कर रही है रशिया से परचेज करने के लिए वोरोनेट्स अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जिसकी रेंज है 6000 किलोमीटर की, और जो ये डील है ये है $4 बिलियन की। और अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा अपने एयर डिफेंस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। इससे पहले यूएस, रशिया और चाइना वो रडार सिस्टम ऑपरेट करते हैं जिनकी रेंज है ओवर 5000 किलोमीटर की, और इंडिया इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा अगर इंडिया को रशिया अपना रडार प्रोवाइड करता है। और ये जो रडार है इसकी अलाइनमेंट होगी विद एयर डिफेंस सिस्टम्स जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस पहले ऑपरेट कर रही है। और जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है S-400 का उसकी रेंज 10 टाइम्स बढ़ जाएगी 600 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर तक। स्पुतनिक इंडिया ने कोट किया द ब्यूरो ऑफ मिलिट्री पॉलिटिकल एनालिसिस अलेक्जेंडर मिखोलॉव, उन्होंने कहा जब एक सैटेलाइट डिटेक्ट करती है एक लॉन्च को, उसको अलर्ट किया जाता है वोरोनेट्स रडार के द्वारा, तो उसके बाद वोरोनेट्स कंफर्म करता है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या रिफ्यूट किया जाए। जो की रोल है इन रडार का
वो है वेरीफाई करना कि यहाँ पे कोई थ्रेट तो नहीं है। अगर मास लॉन्च होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के, तो क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंटरसेप्शन करने के लिए। नवंबर के अंदर 10 मेंबर टीम ऑफ अल्वास एंटी रशियन एयर डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरर वो इंडिया के अंदर आई थी, और इस विजिट के अंदर उन्होंने एग्री किया था कि 60% सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। 50 इंडियन कंपनीज को इस रडार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया को मिलता है, वोलोनेट्स रडार सिस्टम ये डिटेक्ट कर सकता है इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और दूसरे एरियल थ्रेट्स बहुत पहले, यानी कि जैसे लॉन्च होते हैं किसी भी जगह में। वॉर्नर्स पार्ट है रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का और स्पेस सर्विलेंस सिस्टम का। जो इसकी डिटेक्शन रेंज है वॉर्नर्स रडार की, वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 टू 8000 किलोमीटर, और ये डिपेंड करता है किस वर्जन या स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी बैंड जिसके ऊपर ये ऑपरेट किया जाता है। इंडिया इस टाइम पे प्लान कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए वॉर्नर सिस्टम चित्रदुर्गा कर्नाटका के अंदर, और ये पैन इंडिया कवरेज देगा जो रडार के फार रीचिंग कवरेज है ऑफ 6000 टू 8000 किलोमीटर। इसकी वजह से इंडिया मॉनिटर कर सकता है वास्ट एरियाज ऑफ इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन। बॉर्डर्स रडार की रेंज की वजह से ये पॉसिबल होगा इंडिया के लिए एक वॉच रखना या आई रखना चाइनीज मिसाइल और एयर एक्टिविटी के ऊपर, स्पेशली तिब्बत और जिनजियांग रीजन के अंदर। रशिया ने इंडिया को सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी जब दूसरी कंट्रीज हेजिटेट कर रही थी इंडिया को किसी भी तरीके की सपोर्ट देने की या अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए। रशिया ने इंडिया को बेचे थे MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर जेट्स, और उन्होंने इंडिया को लीज पे दी थी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, और इंडिया को वो हेल्प कर रहे हैं इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में। साथ में वो इंडिया से शेयर करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी विदाउट एनी रिजर्वेशन। जब इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, तो यूएस उस टाइम पे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रशिया या यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया। यूएस के जो डिजाइन थे इंडिया को हार्म करने के, रशिया अकेली कंट्री है जिन्होंने अब तक इंडिया को हेल्प किया इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए। फरवरी 2024 में इंडिया और रशिया ने एक अपग्रेडेड एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंदर 6 सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। जब रशिया यूक्रेन वार चल रहा था तो इंडिया ने ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रशिया क्रूड ऑयल वो रशिया से परचेज किया। जो इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता था वो था 2% उसके रिक्वायरमेंट का, लेकिन जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने और ज़्यादा ऑयल रशिया से परचेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि रशिया ने इंडिया को सस्ता ऑयल देने की कमिटमेंट भी की। और जून 2024 में इंडिया अपनी ज़रूरत का 40% ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है और इस ऑयल को रिफाइन करके एक्सपोर्ट करता है वेस्टर्न कंट्रीज को। आज जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में वो पहुंच गई है टू $68 बिलियन, और दोनों कंट्रीज प्लान कर रही है अपनी ट्रेड को इंक्रीज करने की टू $100 बिलियन बाय 2030। इंडिया और रशिया ने इनिशिएटिव लिया एक नया मैरीटाइम रूट खोलने के लिए जो शॉर्टर भी होगा, लाइक चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी भी ज़्यादा हो गई। और इससे पहले जो गुड्स इंडिया से रशिया या वाइस वर्सा, यानी कि रशिया और इंडिया से एक भेजी जाती थी उसमें 40 दिन लगते थे, लेकिन जो नया रूट है इसकी वजह से गुड्स अब पहुंच पाएंगी 24 दिन के अंदर, जिसकी वजह से टाइम भी कम होगा और जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इंडिया प्लान कर रहा है अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, और इंडिया प्लान कर रहा है प्रिक्योर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वेपन्स। इंडिया प्लान कर रहा है 25 सबमरीन बनाने के लिए फॉर $31 बिलियन, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स बोथ SSNs एंड SSBNs। इंडियन एयरफोर्स के पास 32 स्क्वाड्रंस हैं और उसको जरूरत है 42 स्क्वाड्रंस की, ताकि वो इफेक्टिवली काउंटर कर सके जो थ्रेट है उसको चाइना और पाकिस्तान से। अब बांग्लादेश भी ज्वाइन कर गया इंडिया के खिलाफ और वो भी इंडिया को चैलेंज कर रहा है, और इंडिया दूसरी तरफ अपने तेजस जेट फाइटर्स बना रहा है और कोशिश कर रहा है इन फाइटर जेट्स को बहुत जल्दी बनाया जाए और इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता है 114 फाइटर जेट्स अंडर MRFA, और ये 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है इंडियन एयरफोर्स को। इंडिया को जरूरत है और ज़्यादा डिफेंस सिस्टम्स की, ड्रोन्स की, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की। इंडिया साथ में प्लान कर रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए और प्रिक्योर करने की 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, और इंडिया कोशिश कर रहा है परचेज करने के लिए और ज़्यादा टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और साथ में मिसाइल सिस्टम्स। इंडिया साथ में प्लान कर रहा है प्रिक्योर करने के लिए 12 मोर अवैक्स
ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। इंडिया साथ में बनाना चाहता है अंडर वाटर यूएवीज अपनी नेवी के लिए। इंडिया साथ में प्लान कर रहा है अपनी नेवी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसके लिए वो और ज़्यादा वारशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। और बहुत से प्रपोजल्स है जो इस टाइम पे पाइपलाइन में है, और इंडिया प्लान कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए $200 बिलियन अगले 10 साल के अंदर। और रशिया कोशिश कर रहा है कि उसको इसके अंदर मेन डील मिल जाए ताकि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। रशिया ने ऑलरेडी इंडिया को ऑफर किया जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स Su-57, और साथ में उन्होंने ऑफर किया इंडिया को सुपर बॉम्बर Tu-154। इंडिया क्लोजली वॉच कर रहा है रशिया यूक्रेन वार को, और साथ में इजराइल हमास वार को, और वो स्पेशल अटेंशन दे रहा है अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर, ताकि अगर इंडिया को वार के अंदर ड्रैग किया जाता है या उसके ऊपर वार इम्पोज किया जाता है अपने एनिमीज के द्वारा, तो इंडिया किसी भी तरीके से ऑफ गार्ड ना पकड़ा जाए। इंडिया और रशिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं। इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो है $68 बिलियन का, जिसमें से $60 बिलियन का इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, जो लार्ज इंपोर्ट है रशियन क्रूड ऑयल का। इसका मतलब है कि रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट पड़ा है इंडियन रुपीज़ का, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रूपी रूबल ट्रेड इशू के ऊपर। और दूसरा इशू जो कंसर्न का है कि यूएस काटसा लगा सकता है किसी भी डिफेंस डील से जो रशिया के साथ इंडिया की जाए, तो इसलिए इंडिया को कई चीज़ों के कंसर्न भी हैं। वो कैसे इस चीज़ों को काउंटर करेगा देखने की बात है। जय हिंद, जय भारत।